दोस्तों, आज की इस दुनिया में इंसान अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति का लगातार नष्ट करता आ रहा है। जंगलों को नष्ट कर रहा है, वृक्षों को काट रहा है, नदी तालाब को प्रदूषित कर रहा है, जमीनों को औद्योगिक क्षेत्र एवं स्मार्ट सिटी में तब्दील कर रहा है। परिणाम स्वरूप प्रकृति का काफ़ी नुकसान हो रहा है। दोस्तों, परंतु कुछ समुदाय ऐसे हैं जो प्रकृति का लगातार रक्षा करते आ रहे हैं, जो प्रकृति को ही अपना भगवान मानते हैं और प्रकृति का ही पूजा करते हैं। इन समुदायों को हम लोग आदिवासी कहते हैं। आदिवासी दो शब्द के मेल से बना है, आदि और वासी, मतलब कि प्राचीन समय से रहने वाले लोग। दोस्तों, आदिवासी लोग इस देश के मूल निवासी हैं जो अनादि काल से प्रकृति का संरक्षण करते आ रहे हैं। दोस्तों, आदिवासी लोग अपनी संस्कृति को कभी नहीं छोड़ते हैं। चाहे दुनिया कुछ भी कर ले, वे हमेशा अपनी संस्कृति के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। अधिकतर आदिवासी जंगलों में रहते हैं, जंगल का रखरखाव करते हैं, कंदमूल आदि खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। हमारे देश भारत में आदिवासियों का कुल आबादी लगभग 10 करोड़ से भी अधिक है। ये भारत के लगभग 15% हिस्से में रहते हैं। आदिवासी भारत के उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, असम आदि राज्यों में निवास करते आए हैं। इतने दिनों तक निवास करने के बावजूद, जल जंगल जमीन में रहने के बावजूद भी आज आदिवासी इतना गरीब क्यों है? क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों है? आज भी हमारे देश भारत में अधिकतर आदिवासी परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं। तो आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों है, आदिवासी इतना गरीब क्यों है। दोस्तों, आदिवासी इतना गरीब है, इसके कुछ मुख्य कारण हैं। पहला कारण है अशिक्षा। ज़्यादातर आदिवासी लोग संस्कृति से इतना जुड़ जाते हैं कि उन्हें शिक्षा की ओर ध्यान ही नहीं जाता। 4 भाग में 3 भाग महिलाएं आदिवासियों की अगर देखें तो अशिक्षित हैं। दूसरा कारण है रोजगार। आदिवासियों में रोजगार की बहुत कमी है, क्योंकि आदिवासी लोग ज़्यादातर अशिक्षित होते हैं और उन्हें रोजगार नहीं मिलता है। सरकार भी उन्हें अपने तरीके से, अपने प्रयास से रोजगार देने की कोशिश नहीं करता। ये भी एक मुख्य कारण है। तीसरा मुख्य कारण है विस्थापन। दोस्तों, आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है, उनके जल जमीन जंगल से बेदखल किया जा रहा है। आदिवासियों का हक उन्हें नहीं मिल रहा है। ये भी एक मुख्य कारण है उनके बेरोजगार और उनके विकास नहीं होने का। चौथा कारण है नशा। आदिवासी लोग सफल नहीं हो रहे हैं, इसका एक और महत्वपूर्ण कारण है, वो है नशा। रोज वह शाम को हड़िया दारू पीते हैं। वे अपने पर्व त्यौहार में भी हड़िया का यूज करते हैं, जो कि एक नशीला पदार्थ है। दोस्तों, इस नशीले पदार्थ के कारण भी बहुत सारे आदिवासी आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि इससे उनका परिवार, उनके बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ता है। आइए दोस्तों, आप समझते हैं आदिवासियों के धर्म को। दोस्तों, आदिवासियों का धर्म प्रकृति का पूजा करना ही है। आदिवासी लोग हमेशा प्रकृति को ही अपना भगवान मानते हैं। वे वृक्षों का पूजा करते हैं, नदी, जंगलों, खेत खलियान आदि का पूजा करते हैं। प्रकृति का पूजा करके ही वे अपने जीवन यापन करते हैं और प्रकृति का संरक्षण भी करते हैं। दोस्तों, आदिवासी में बहुत सारे नेता हैं जिनका पूजा वे करते हैं। पहला है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा को झारखंड के लोग धरती आबा कहते हैं। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जोरदार आंदोलन किया था। उन्होंने अबुआ दिसुम अबुआ राज का नारा दिया था। अगर हम गोंडवाना राज्य की बात करें तो उनमें से प्रमुख नेता थी रानी दुर्गावती। दोस्तों, भारत में आदिवासियों का इतिहास लगभग 3 लाख साल पुराना है। ये अनादिकाल से भारत में रहते आए हैं। दोस्तों, सभी इतिहासकार ये मानते हैं कि इस धरती में अगर सबसे पहले कोई आया है तो वह आदिवासी ही आया है। यहाँ तक कि इतिहासकार मानते हैं कि हर युग में आदिवासी पाया गया है। दोस्तों, अगर हम आदिवासियों के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो हमें पता चलता है कि आदिवासी हमेशा झुंड में ही रहते हैं। इसका मतलब यह है कि आदिवासी हमेशा मिलजुल कर समानता के साथ रहते हैं। उस समूह का लीडर भी सिर्फ अपना स्वार्थ नहीं देखता है, वह सभी लोगों को साथ आगे बढ़ाता है। आदिवासी लोग कोई भी निर्णय अकेले नहीं लेते हैं, वे सभा में विचार करके ही निर्णय लेते हैं। ये जो आजकल हम लोग गाँव में आम सभा सुनते हैं, इसका शुरुआत भी आदिवासियों ने ही किया था। आदिवासियों के सभा में हमेशा सभी लोगों को बराबर का दर्जा दिया जाता है। यहाँ तक कि वहाँ का जो नेता होता है या जो लीडर होता है, वह भी किसी कुर्सी या ऊंचे स्थान पर नहीं बैठता है, वह भी जमीन पे ही सबके बराबर में बैठता है। दोस्तों, कहा जाता है कि वस्तु विनिमय का जो पद्धति है वो भी आदिवासियों ने ही शुरू किया था।
विज्ञान के क्षेत्र में भी आदिवासियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दातून, मसाले, हल्दी की खोज भी आदिवासियों ने ही किया है। बहुत सारे आदिवासी समुदाय हल्दी को पवित्र मानते हैं और उसको माथे पे लगाते हैं। दोस्तों, जब से गैर आदिवासी आदिवासियों में घुसने लगे तब से आदिवासियों का पतन होना शुरू हो गया। आज आदिवासी अपनी अस्मिता और अस्तित्व के बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। दोस्तों, अगर हम आज़ादी के पहले की बात करें तो बहुत सारे आदिवासियों को क्रिश्चियन में परिवर्तित करने का प्रयास किया गया और अभी आज़ादी के बाद बहुत सारे आदिवासियों को हिंदू धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास किया जा रहा है। ये बहुत ही दुखद बात है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम लोग ऐसे ही किसी विशेष टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।